हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में। और चलते हैं डेली करंट अफेयर्स में। देख लेते हैं क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं हिंदी और इंग्लिश में। भारत में लियो उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए किस कंपनी ने वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलीसेट TELESAT के साथ समझौता किया? आपको बताना है लियो उपग्रह नेटवर्क लो लोअर अर्थ ऑर्बिट, जहाँ पर सैटेलाइट्स हैं वो सेट किए जाते हैं। जो अर्थ की कक्षाएं होती हैं उनमें जो सबसे निचली कक्षा है 500 से 1000 किलोमीटर। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में होती है वो। अर्थ का जो सरफेस है उससे यहाँ पर जैसे ये 500 से 1000 किलोमीटर की जो दूरी है, ऊंचाई है अर्थ के यहाँ से, तो यहाँ पर सैटेलाइट लगाए जाते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है नेल्को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टाटा ग्रुप कंपनी की है ये। और इससे क्या होगा दोस्तों, आने वाले जो 5G नेटवर्क हैं वो एक्सपेंड हो सकेंगे रूरल एरियाज में, यानी कि गांव के इलाकों में, और जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर टावर नहीं लगे हुए हैं, वो दूर दूर के जो है इलाके हैं, वहाँ पर जो नेटवर्क की एक्सेस है वो पॉसिबल हो पाएगी, वहाँ पर वो पहुंच सकेंगे नेटवर्क। आपको बताना है एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और वायुसेना की सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी है। कब तक है? जब तक कि भारतीय सशस्त्र बल यानी कि जो आर्म फोर्स है, सेना है ना, उनके जो डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो चीफ हैं, जब तक वो आर्मी में एयरफोर्स में ऑफिसर नहीं बन जाते, तब तक ये सबसे सर्वोच्च रैंकिंग है। हाँ, तो अगला देख लेते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस डे कब मनाया जाता है? इंडियन फॉरेन सर्विस डे आपको मालूम होगा IAS, IFS, IPS की जो पोस्टें होती हैं, तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक पुलिस सर्विस, और फिर उसके बाद आती है फॉरेन सर्विस। तो वही है ये। तो इसके लिए स्पेशल पर्टिकुलर डे है, मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला है कोविड कवच नाम की एक ऐप है, वो लॉन्च की गई। कोविड कवच महाराष्ट्र के जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च की है। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो ऐप है, ये जो पेशेंट्स कोरोना के, उनको मॉनिटर कर सकती है, घर बैठे ही, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे कभी उनके फ़ोन से। और जो पेशेंट्स आसपास घूम रहे हैं या फिर कौन सा इलाके में कहाँ है, ये सब पर नज़र रखती है। ये मॉनिटरिंग के लिए खास बनाई गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि इतने सारे केसेस आजकल बहुत बढ़ चुके हैं इस वजह से। अगला देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लक, ये लेडी हैं, इनको साहित्य के जो क्षेत्र है उसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर हैं ये येल यूनिवर्सिटी में। इंडिया ने बिल्ड की है एक स्कूल जिसका नाम है श्री सरस्वती माध्यमिक स्कूल, श्री सरस्वती सेकेंडरी स्कूल। ये नेपाल में की है। तो आप देख सकते हैं, नेपाल भारत डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंडर, इसके तहत। तो अगला देख लेते हैं, एक नई बैंडेज का आविष्कार हुआ है दोस्तों, और वो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का जो है उसने बैंडेज बनाई है कैंसर के इलाज के लिए। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उसमें मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे, और नैनो फाइबर लगे हुए हैं मैग्नेटिक। तो वो क्या करते हैं, स्किन कैंसर का जो है इलाज करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन है स्किल्ड, इसने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता रहा है, गुण इसके इसके गुण बता रहा है, कैंसर किल सक्सेसफुली। तो एप्लीकेशन है स्किल्ड द कैंसर सेल्स, तो
तो कैंसर के तो सेल्स इसने किल कर दिए, और जो हेल्दी टिश्यू थे वो उसका जो इनको साइन इन लोगों को दिखा वो हार्म उनको नहीं पहुंचा, उनको नुकसान नहीं पहुंचा जो हेल्दी टिश्यूज से। तो ये सक्सेसफुल रहा इसका टेस्ट। तो इन्होंने ऐसी बैंडेज बनाई है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव, मतलब बिना 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 काटे बिना चीरा लगाए ये इलाज कर सकती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। एक लॉन्च हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन जो कि ऑफलाइन जो होते हैं बिजनेसमैन, छोटे बड़े कैसे भी, ठीक है, वो अपने कस्टमर्स के साथ तालमेल बैठा सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, तालमेल बैठा सकते हैं, कोलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ इस पे जो है व्यापार कर सकते हैं। इस को देखते हुए बनाई है इन्होंने। छोटे स्टार्टअप्स है, माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, और जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर तो ये ऐसी ऐप बनाई है। किसने बनाई है? असम के सहारा हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप है स्टूडेंट्स का, IIT गुवाहाटी के, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। तो आप याद रखिएगा, इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखिए इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट ये वो है उर्वरक जो खेतों में डाले जाते हैं, तो पहली बार इंडिया में ये खुद बनाया गया, वरना बाहर से ये इंपोर्ट किया जाता था। और ये काम कर दिखाया है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्री मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, सक्सेसफुल टेस्ट की गई। अब आपको बताना है ये जो मिसाइल है ये कौन से जो एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू लॉन्च की गई। तो आपको आंसर दिख ही रहा है, सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट। ये आपको दिख रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट, ये मैंने इमेज इसकी लगा रखी है यहाँ पर। और ये देखिए पहली बार इंडिया में बनी है ये एंटी रेडिएशन, यानी कि देखिए रेडिएशन को रोक देती है। कोई ऐसी मिसाइल जो रेडिएशन फैलाती है या फिर रेडिएशन से जुड़ी हुई है, उसको रेडिएशन को ये रोक देती है। ऐसी मिसाइलों को, रेडिएशन मिसाइलों को ये काउंटर करती है, उसको रोकती है। तो और ये टेस्ट कहाँ पर हुआ? व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पर ये टेस्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये जो डेवलप की है मिसाइल, ये किसने? DRDO। ओके, थैंक यू दोस्तों आज के लिए।